तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अभी से दिसंबर 2025 तक कैसे कवर करना चाहिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है ना। तो हम लोगों ने 10 यूनिट को डिवाइड किया है कौन सा वीक में कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक डेली टेस्ट मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। डेली टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप में ज़रूर जुड़िए। उसके साथ साथ वीकली एक टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले वीक यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है 21 जुलाई से। तो पहला वीक में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, नेक्स्ट वीक में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप रिवाइज करेंगे तो 1 से 2 दिन में एक बार, एक वीक में दूसरा बार और उसी मंथ के अंदर तीसरा बार रिवाइज करेंगे। तो इसी की वजह से आपके पास मैंने रिवाइज का भी ऑप्शन रखा है। तो ये जो दोनों आपने पढ़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका रिवाइज करने के लिए भी आपके पास टाइम दिया गया है। इसी जब करेंगे, यानी एक वीक में आप जब भी जा रहे हैं तो उसके दौरान आपको क्या मिलेगा? आपको डेली टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका लिंक या फिर क्विज का पोल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसके साथ साथ वीकली एक मॉक टेस्ट है। वीकली मॉक टेस्ट, जैसे ये 5 to 10 है, वीकली जो मॉक टेस्ट है वो 15 क्वेश्चन का सेट बनेगा। लेकिन वीकली मॉक टेस्ट में किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से आएगा ऐसा नहीं है। उसमें जितना भी सारा, यानी 10 से 10 यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डेली का टेस्ट, वीकली टेस्ट, साथ ही साथ हम लोग रिवाइज। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वीक डेटा इंटरप्रिटेशन, पहले वीक टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रिवाइज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके अगले वीक कम्युनिकेशन, उसके अगले वीक फिर से रिवाइज। नेक्स्ट वीक देखेंगे फिर से, देखिए लॉजिकल रीजनिंग, फिर आईसीटी 2 यूनिट हो गया, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। इसके आगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसके आगे मैथमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके अगला वीक में है पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसके आगे हायर एजुकेशन और फिर एक बार रिवाइज है। तो यहाँ तक आते आते हम लोगों का 10 से 10 यूनिट कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हर एक यूनिट के लिए एक वीक और 2 वीक के बाद एक वीक हम लोगों ने रिवाइज करने के लिए टाइम दिया है। तो ये हो गया फुल कंप्लीट। यहाँ तक आते आते आपको क्या करना चाहिए? आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट देना है, 5 क्वेश्चन का क्विज, फिर मॉक टेस्ट देना है वीकली जो 15 क्वेश्चन होगा। उसके आगे हम लोग फुल लेंथ टेस्ट में जाएंगे। तो इसमें हम लोग वीकली एक दिन फुल लेंथ टेस्ट देंगे और बाकी जो 6 दिन है या तो आप रिवाइज करेंगे अभी तक जितना पढ़ा है, या फिर जो भी टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं। तो उसके आगे आने वाले 4 हफ्ता हम लोग फुल लेंथ टेस्ट एक देंगे, क्योंकि आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। जब एक महीना हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे, साथ ही साथ हम लोगों का रिवाइज ठीक से हो जाएगा। तो आगे आने वाले एग्जाम से पहले जितना भी दिन टाइम बचेगा उसमें हम लोग 2 देंगे वीकली, 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में, फिर 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में, आगे 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में। शायद यहाँ तक आते आते एग्जाम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कब एग्जाम हो रहा है। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर का एक बार अगर समराइज कर देंगे कि आपको एक आइडियल सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में हर एक यूनिट के लिए हम लोग एक वीक लेके जा रहे हैं और 2 यूनिट के बाद एक वीक हम लोग गैप दे रहे हैं ताकि रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ इसी हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे और एक वीक अगर हम लोग रिवाइज के लिए रखेंगे तो 15 वीक आसपास हो जाता है। 15 वीक आते आते आपको यहाँ पे हो जाएगा, यानी 31, यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर, यानी अभी आप लोगों के पास दिसंबर, बाकी जो दिन रहेगा नवंबर में हम लोग वीकली एक दिन फुल लेंथ टेस्ट देंगे, बाकी दिन रिवाइज करेंगे, 4 टेस्ट ऐसे देंगे और आगे आने वाले जितना टाइम रहेगा उसमें वीकली 2 टेस्ट देंगे और रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे। तो ये जो टेस्ट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें मिलेगा, हमारा ऐप में मिलेगा। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज़रूर जुड़िए। तो डेली टेस्ट, साथ ही साथ वीकली मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट होगा 5 क्वेश्चन का सेट, वीकली मॉक टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन का सेट और फुल लेंथ टेस्ट 50 क्वेश्चन का, जैसे एग्जाम में आता है उस हिसाब से होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। अब रही बात सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर यहाँ पे सिर्फ जियोग्राफी है, लेकिन आपको पता है जियोग्राफी में भी कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। लेकिन 10 यूनिट जैसे फर्स्ट पेपर में लगभग हर एक यूनिट में
इक्वल क्वेश्चन आता है, लेकिन जियोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। जियोग्राफी में ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसा है जहाँ से मीडियम यानी एक हाई से कम, और एक ऐसा कुछ यूनिट है जहाँ पे लो, यानी 10 यूनिट में कुछ यूनिट ऐसा है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ यूनिट में मीडियम रेंज में, कुछ यूनिट में लो रेंज में। ये इसमें जो है हाई मीडियम लो, इसको कैटेगरी जो करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज, और एवरेज के साथ साथ आपको पता होना चाहिए रेंज और एवरेज। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर मिल जाएगा। हाँ लाइव, हाँ ये जो वीडियो है इसमें आपको ये मिल जाएगा। हालांकि ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में पूरा का पूरा ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ऐप में, वो भी आपके साथ बैठ के। तो यहाँ पे आप लोग अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पेपर में आपको बोला है कि 2 चैप्टर लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। सेकंड पेपर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड पेपर के लिए आपको पता है जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, पहले देखिए ये पेड कोर्स जो है इसमें भी इसी फॉर्मेट के साथ जाएगा। तो इसके लिए आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए ये जो 14 से है यहाँ से हम लोगों का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बेसिक ज्योग्राफी। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये प्लानिंग के वाइज चलेंगे तो आपको और भी अच्छा तरीके से रिजल्ट लाएगा। तो बेसिक ज्योग्राफी, क्योंकि साथ ही साथ हम लोग ये जो फ्री ग्रुप में हम लोग क्विज भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे। तो आप जब भी इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो उस हिसाब से आप रिवाइज या टेस्ट दे सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आप पता कर सकते हैं। तो जैसे ये जो 14 है यहाँ से हम लोग बेसिक ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं। इससे पहले वीक में मैंने आपको बोला कि स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग एक वीक लॉन्ग वीडियो होगा जो कि ऐप में आपको मिलेगा। इसके बाद कोर्स में आ जाएंगे हम लोग बेसिक ज्योग्राफी एक वीक। आगे जियोमॉर्फोलॉजी, देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हम लोगों ने 2 वीक रखा है, साथ ही साथ हम लोग ओशियनोग्राफी एक लेंगे, तो 2 यूनिट हो गया। अब हम लोग 1 वीक रखेंगे रिवाइज करने के लिए। जैसे फर्स्ट पेपर में था वैसे ही सेकंड पेपर में भी है। डेली प्रैक्टिस सेट 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप फ्री में है, जो हम लोग फ्री में आपको देंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम रूल। जियोमॉर्फोलॉजी से 5 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट देंगे इसमें सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी होगा ऐसा नहीं है, जितना भी यूनिट है 10 यूनिट में से कहीं से भी हो सकता है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो इसी हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी 2 वीक, ओशियनोग्राफी 1 वीक, फिर एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग 1 वीक छोड़ेंगे। फिर क्लाइमेटोलॉजी 2 वीक और एनवायरमेंटल जियोग्राफी 1 वीक। जैसे 2 यूनिट और हो गया तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करने के लिए रखेंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने 2 वीक वहाँ पे दिया है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ऐसा कौन सा यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा यूनिट है जहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो 2 यूनिट हम लोग 2 वीक देंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, और सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल को देंगे हम लोग 1 वीक। जैसे ही 2 और कंप्लीट हो गया फिर हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसके अगले वाले वीक में जियोग्राफिकल थॉट करेंगे। जियोग्राफिकल थॉट के लिए हम लोग 2 वीक देंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर 1 वीक देंगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी को। जैसे 2 हो गया फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवाइज के साथ साथ, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका लगभग 8 तो नहीं 2, हाँ 6, 7, 8 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो आप इसके टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप देखेंगे तो आपका अक्टूबर ख़त्म हो गया, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ से जैसे आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज में जैसे डेली टेस्ट आपको यहाँ पे हो रहा था यहाँ पे भी देना पड़ेगा, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट जो कि वीक में अंत में आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, और उसके आगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आते आते आपका नवंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके आगे हम लोग फुल रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे। यहाँ तक जो है ये 4 वीक हम लोग देंगे एक। उसके आगे आने वाले, जैसे फर्स्ट पेपर में था उसी हिसाब से उसके आगे आने वाले दिनों में हम लोग 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे 1 वीक में। साथ ही साथ आपको रिवाइज भी कराना जाएगा, और वो जो टेस्ट देंगे उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ एनालिसिस, ताकि आप पता कर सकें कि आपको कहाँ गलती हो रहा है। ये आपको करना चाहिए। तो पेपर 2 के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात कर लिया, पेपर 1 के रिगार्डिंग बात कर लिया, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, यानी आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। ये जो मटेरियल है ये आपको हमारा
ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के दोनों ग्रुप में जुड़िए। और अभी हम लोग क्विज, वीकली मॉक टेस्ट और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट, तो फुल लेंथ टेस्ट टोटल कुल मिला के आपका 10 या 10 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको हर वीक। 15th वीक आई होप आप लोगों का वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा और डेली 5 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा जब तक फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। तो ये रहा हमारा इनिशिएटिव क्विज और प्रैक्टिस को लेके। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, क्योंकि ये अभी से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले तक चलेगा। तो आप हमारा मेहनत आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको बोलेंगे कि अगर आपको ये अच्छा लगा या आप हमारे साथ जुड़े हुए इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों को भी यहाँ से बेनिफिट हो सके। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। ऑल द बेस्ट।